हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये 2013 का आदेश है और ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और एक बार फिर से जो है ये डिस्कशन में आ गया है, जहाँ पे जनरल साहब ने इस मुद्दे को एक बार दोबारा से उठाया है। और ये मुद्दा है दोस्तों नोशनल मैक्सिमम का। जो नोशनल मैक्सिमम का जो बेनिफिट है वो पेंशनर्स को मिलना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत पहले इसका जो है ऑर्डर आ चुका था, इसका फ़ैसला इसके बारे में इसके पक्ष में जो है फ़ैसला आ चुका था। अब दोस्तों एक बार फिर से मुद्दा उठाया गया है कि जब ये नोशनल मैक्सिमम का सुप्रीम कोर्ट में 2013 में फ़ैसला आ चुका था तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, और उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसीलिए जो है जितने भी पेंशनर्स हैं उनको नोशनल मैक्सिमम का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2013 में इसके बारे में क्लियर कर दिया था। अब दोस्तों इसको किस रूट से लेके जाना है, गवर्नमेंट को लेटर लिखे जाएंगे और उसके बाद से फिर से जैसे जो भी मामले पेंडिंग में चले जाते हैं उनको दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए जो काम किया है। एक तो है कि जानकारी, जहाँ पे जानकारी मिल चुकी है कि भाई ये ऑलरेडी नोशनल मैक्सिमम अप्रूव्ड हो चुका है कोर्ट के थ्रू, तो अब इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा अपडेट है वो है आपका जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो है लगभग दोस्तों 4-4.5 लाख का बेनिफिट मिला है। और दोस्तों ऐसा कुछ भी न्यूज़ होता है इसका मतलब ये है कि कुछ उनका अधिकार था और उनको उस अधिकार का जो है बेनिफिट नहीं मिला। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये मेजरली ये केसेस हो रहे हैं जहाँ पे ECHS के बेनिफिशरीज़ के साथ जो है क्लेम्स के टाइम पे इश्यूज़ आ रहे हैं। और ये वो केसेस हैं जहाँ पे जिनको इशू आया है उन्होंने जो है कोर्ट में केस किया और कोर्ट में केस करने के बाद से उनको जो है राहत मिली। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं तमाम ऐसे केस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उनको नहीं मिला, वो अपने घर बैठ गए। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं उससे बाकी लोगों को भी एक तरीके से प्रेरणा मिलती है कि एटलीस्ट उनको न्याय मिले। तो दोस्तों इसमें ये था कि जो एप्लीकेंट हैं उन्होंने किसी नॉन पॉलीक्लिनिक, जो कि जो मेन पॉलीक्लिनिक है ECHS का पॉलीक्लिनिक नहीं था, वहाँ पे इलाज कराया। और अगर जो ECHS के पॉलीक्लिनिक नहीं है या सिविल से कराते हो तो उस केस में आपको जो है जो क्लेम है वो मैनुअल करना पड़ता है, आपको पूरा का पूरा जो है बिल लेके आना पड़ता है, उसके बाद से आपका प्रोसेसिंग होता है। दोस्तों इस केस में जो है एज़ पर द नॉर्म्स उनके 5-6 लाख जो भी खर्च हुए थे उनको कुछ रकम दे दी गई, 2 लाख रुपए। और बाकी ये कह के कहा गया कि ये जो है नॉर्म्स के अंदर नहीं आते, ये अगर इस पॉलीक्लिनिक से कराते तो इतना खर्चा नहीं आता, जो भी था नॉर्म्स। तो दोस्तों इस केस में क्या है कि एक हैवी अमाउंट है। अगर आप ECHS के मेंबर हैं और आपको उसके बावजूद जो है 3-4 लाख रुपए, या ऑलरेडी इस केसेस में क्या होता है कि आपने ऑलरेडी हॉस्पिटल को पैसे दे दिए होते हैं, अब आप रीएम्बर्स में तो ऑलरेडी आप पैसे को बहुत ज़्यादा कमी होती है और ये जो भी बिल बनाए होते हैं हॉस्पिटल ने बनाया होता है। अब क्योंकि आप ECHS के मेंबर हैं, आप इमरजेंसी में जाके वहाँ पे अपना इलाज कराते हैं, तो उन्होंने इसका केस किया और उनको जो है AFT ने राहत दिया और उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेंट हैं उनको जो है इसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों उनको अकाउंट में वापस जो है 5 लाख या जो भी उनके पेंडिंग अमाउंट था, ये जस्ट एक फिगर है, लेकिन ये फिगर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर 5 लाख था, 2 लाख मिला, 3 लाख पेंडिंग था और वो 3 लाख जो आपको केस करने के बाद मिलता है, तो दोस्तों एक बड़ी अमाउंट है। इसमें किसी को घबराना नहीं है। अगर कहीं पे कुछ होता है और जहाँ पे आप बिल्कुल ठीक हैं, जहाँ पे आप किसी इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं और आपने वहाँ पे 5-6 लाख खर्च कर दिए और आपको जो है सिर्फ 3 लाख का क्लेम मिलता है, तो बाकी 3 लाख भी तो हॉस्पिटल ने आपसे खर्च किया ना। तो दोस्तों इस तरह के जो है तो उनको लगभग 3 लाख का एक्स्ट्रा क्लेम जो है AFT की तरफ से बोला गया कि दिया जाए। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक नोशनल मैक्सिमम को लेकर और
एक जो है आपका ECHS में जो है जो बेनिफिट मिला है, जो उनका क्लेम में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।